हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 21 अप्रैल और आज के इस प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग हमसे जुड़ते हैं, क्यूसीएल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट दोनों करें। इससे आपको नए वीडियोस टाइम पर जब भी अपलोड होते हैं तुरंत नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे और आपको उन्हें आराम से देख सकते हैं, अपना बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, लाइक शेयर तो बनता है। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन सपोर्ट, आपके लाइक शेयर और आपके अच्छे कमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे मोटिवेशन को डेवलप करने में हेल्प तो करती हैं, मेरा मोटिवेशन मेक करने में तो हेल्प करती हैं, मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको तो बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं, लेकिन आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव करें होंगी। आप खुद ही जान जाएंगे कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, डियर ऑल, मुझे एक बात बताइए। मैं 2 दिन से देख रही हूँ वीडियो का स्टेटस बहुत ख़राब जा रहा है। जैसे कि कल का वीडियो देखा मैंने, कल के वीडियो पे अभी जाके चेक किया जस्ट थोड़ी देर पहले, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले देखा जाके, तो उसके व्यूज़ और लाइक्स बहुत कम थे। तो ऐसा मत करें प्लीज़। जो कंटेंट आपके लिए आया है उसको ज़रूर देखें और ये फील करें कि आपको कितना बेनिफिट हुआ उससे। और लेकिन ये बेनिफिट तभी होगा जब आप कंप्लीट वॉच करेंगे। जितना भी वॉच कर रहे हैं, कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। तो जो भी वीडियो जितनी बड़ी आपके लिए आ रही है, अगर मान लीजिए करंट अफेयर का वीडियो ज़्यादा बड़ा लगता है, मैं आपको ज़्यादा बोरिंग फील होती हूँ कि भाई ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है और हमें इतना लंबा नहीं सुनना, तो आप ऐसा किया करें कि जैसे कि मान लीजिए आज कल का वीडियो ड्यूरेशन था 32 मिनट्स, तो आपने क्या करना है, 16 मिनट सुना। 16 मिनट सुनने के बाद 2 मिनट के लिए सिर्फ पॉज किया और आपने थोड़ा पानी वानी पीना है, या आपको जो कुछ 16 मिनट में आपने सुना उसको कहीं नोट डाउन करना है, कुछ याद करना है, रिवाइज करना है। और फिर अगर यहाँ से उठ गए तो फिर अगेन आप भूल जाएंगे सारी चीज़ें। तो आप अगेन उठे नहीं, बल्कि जो आपने 1-2 मिनट का गैप लिया, से पानी पिया या जो भी आपका मन किया, आपने 1 ग्लास पानी पीना है, आपने जो भी करना है, 1 ग्लास वाटर के अलावा सोचें ज़रूर कि भाई आपने जो 60 मिनट में पढ़ा है वो आपके लिए प्रीशियस है। मैं कहीं नोट डाउन कर लूँ, मैं इसको मतलब एकदम रिवीजन कर लूँ उसका थोड़ी देर। तो इसको 60 मिनट की चीज़ को 2 मिनट एनालाइज कर लिया और 2 मिनट के एनालाइजेशन के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सेकेंड टाइम से जो वीडियो अभी पॉज की हुई थी उसको सुन लेना है। तो यानी कि आपकी, मैं जानती हूँ 32 मिनट्स का जो वीडियो था वो 34 में तो ज़रूर हुआ, लेकिन आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 16 मिनट कैसे गुजरे पहले और 16 कैसे गुजरे बाद में, और आपको काफ़ी कुछ याद भी होगा। तो अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लगता है तो आप थोड़ा सा ड्यूरेशन में 1 मिनट का 2 मिनट का रेस्ट लें, पानी पिएं, थोड़ा सा रिवाइज़ करें कि आपने अभी लास्ट 16 मिनट क्या पढ़ा, लास्ट 15 मिनट क्या पढ़ा, और अगेन वीडियो को प्ले करें और दोबारा से सुने। देखिए आपको कैसे याद नहीं होता है। अगर आप हाफ आवर का लेक्चर सुनते सुनते बोर हो जाते हैं तो ये लेक्चर को सेफ रखने का ईजीएस्ट मेथड है। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन डिस्क्रिप्शन के ऊपर। आप लोगों में जिसको भी ज़रूरत है, जो भी लोग नीडी हैं, मैं उनको सोचती हूँ कि एक प्रॉपर, या इसका नाम रखूँगी परफेक्ट एंड ईजी डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से रखूँगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं तभी बनाऊँगी। ओके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर एक वीडियो मुझे वैसे भी आपके एजुकेशन के लिए बनाना है, तो वो भी सोच रही हूँ। अगर आप वीडियो को प्रॉपर अच्छे तरीके से देखेंगे, डेली बेसिस पे आप कंप्लीट वॉच करेंगे, तो डेफिनेटली आई विल प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करूँगी कि मैं आपको आई विल सेंड डेली बेसिस
daily basis content. Okay, I will send content on daily basis. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सा कंटेंट मैं आपको भेजते रहूँगी, याद रखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीम डिच का निधन हो गया, ये कौन थे? जीम डिच का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ही वॉज एनिमेशन फिल्म मेकर, यानी कि एनिमेशन फिल्म मेकर जो थे, एनिमेशन टैब होता है ना, एनिमेशन टैब जैसे पावर पॉइंट में आप लोगों ने देखा होगा, ये इसी तरह से एनिमेशन फिल्म होती हैं। एनिमेशन फिल्म्स के अंदर इनको अवार्ड मिला था, ऑस्कर मिला था जीम डिच को एनिमेशन फिल्म्स के अंदर, और अभी इनकी डेथ हो गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने थूकने को कानून आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा से जोड़ दिया गया है? किस राज्य सरकार ने थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा से जोड़ दिया गया है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल थूकना बिल्कुल बैन है, क्योंकि कोविड फैलता है थूकने से कोरोना वायरस फैलता है, इसलिए थूकना बिल्कुल बैन है। और इसके लिए एक हेल्पफुल काम क्या किया गया है कि ये जो गुटखा, तंबाकू, टैबेको, गुटखा और क्या होता पान को बंद कर दिया गया है। मतलब जो थूकने वाली चीज़ होती है, जैसे लोग पान खाकर थूकते हैं, गुटखा खाकर थूकते हैं, सुपारी खाते हैं, क्या सुपारी तो मुझे पता है, सुपारी तो अच्छी होती है, वो तो उसे थूकते नहीं है लोग, उसका नहीं पता मुझे। सुपारी आई नो, सुपारी एक मीठी सुपारी होती है, उसको आप थोड़ी देर तक अगर मुंह में रखते हैं तो उसमें एक पेपरमिंट जैसा आपको टेस्ट आएगा, और वो उसकी बात नहीं। वो जो होता है गुटखा, तंबाकू और पान, यानी पान, तंबाकू, गुटखा, बस ये वाला चीज़ें बैन कर दी हैं ताकि लोग थूके ना, और थूकेंगे तो उससे कोरोना वायरस फैलेगा। और थूकना ना सिर्फ अब कोई छोटा मोटा मसला, बल्कि इसके लिए एक बाकायदा कानूनी प्रावधान बना दिया गया है। अगर कोई रोड पर थूकेगा तो उसको 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, 1 साल तक की सज़ा हो जाएगी। मतलब 1 ईयर पनिशमेंट का प्रावधान है। जुर्माने का तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कितना जुर्माना रखा गया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि 1 ईयर तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, जेल में डाला जाएगा, ऐसा एक प्रावधान है। और अगर जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हैं, पब्लिक प्लेस रोड क्या है? पब्लिक प्लेस, मान लीजिए पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं, जो पब्लिक के यूज़ की चीज़ें हैं, तो सड़क भी तो पब्लिक के, रोड भी तो पब्लिक के यूज़ का ही है। तो अगर कोई थूकता है तो इसके लिए उसको 1 ईयर का पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये कानूनी धारा 51B में जोड़ दिया गया है, यानी आपदा प्रबंधन कानूनी धारा 51B में 51B में इसको जोड़ दिया गया है। क्या 51B में इसको जोड़ दिया गया है, कानूनी धारा आपदा प्रबंधन 51B में। ओके डियर ऑल, समझ गए आप लोग? तो समझने की बात यह है कि बिल्कुल भी जितने भी गुटखा, पान, तंबाकू हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए ताकि लोग थूकने से बचें। और थूकने को 51B कानूनी धारा में जोड़ दिया गया है, कानूनी धारा की 51B में जोड़ दिया गया है। और क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस फैलता है, इसलिए सब स्टेप लिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 1 साल के लिए जाएगी, वो पनिशमेंट दिया जाएगा उसको 1 साल का। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फिक्स रेटिंग ने भारत की आर्थिक GDP दर, आर्थिक वृद्धि दर या आर्थिक GDP ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक GDP ग्रोथ रेट कितना बताई है? यानी क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में फिक्स रेटिंग एक एजेंसी है,
फिक्स रेटिंग ने एक घोषणा की है। फिक्स रेटिंग ने घोषणा की है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक रेट, क्या बोलेंगे, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कुछ भी कहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या जीडीपी ग्रोथ रेट, कुछ भी, वट एवर यू कैन से, यू से, ओके। तो कितना रहने की घोषणा की है, तो 1.8। फिक्स रेटिंग एजेंसी ने घोषणा कर दी है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि दर कितने तक रह सकती है, तो 1.8%, यानी 1.8% यानी 1.8%। और ये 2021 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट, या तो जीडीपी ग्रोथ रेट कहिए, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखिए कि जीडीपी का ग्रोथ रेट है, बस इतना याद रखना है। इकोनॉमिक जोड़ें बेहतरीन, बेहतर नहीं जोड़ते तो कोई बात नहीं, याद तो है ही कि इकोनॉमिक में ही ग्रोथ होता है, ओके। तो जैसे आप चाहें वैसे बोलें। 1.8 रहने की घोषणा की है फिक्स रेटिंग ने, यानी कि रहने से मतलब ये है कितने ज़्यादा गिरने की, देखिए 0 IMF ने तो 0% कह दिया। पूरा कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, जो महाद्वीप जो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में 0% यानी 0% रहने की बात की है, ठीक। तो 1.8% रहने की बात की है फिक्स रेटिंग ने भारत की आर्थिक जीडीपी वृद्धि दर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैक्ट चेक्ड ऑपरेशन अभी किसने शुरू किया है और कहाँ शुरू किया है? हाल ही में फैक्ट चेक्ड ऑपरेशन किसने और कहाँ शुरू किया है? तो अभी फेसबुक ने बांग्लादेश में शुरू किया फैक्ट चेक्ड ऑपरेशन। न्यूज़, ऐसी खबरें जो यानी कि अफवाह पर, र्यूमर से संबंधित होती हैं, बिल्कुल र्यूमर बेस्ड होती हैं, या झूठी खबरें होती हैं, उनके तथ्यपरक जानकारी नहीं होती, ऐसी तमाम र्यूमर्स, ऐसे तमाम न्यूज़ को फेसबुक ने चेक करने के लिए, उन पर चेकआउट करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, फैक्ट चेक्ड ऑपरेशन। ये फेसबुक का है, बांग्लादेश में ही शुरू हुआ है। कहाँ? बांग्लादेश में। ये इंडिया की कंपनी है बूम। बूम क्या होता है? बूम मतलब एकदम उछलना, ग्रो करना, तो बूम वायरल होना किसी चीज़, तो बूम का नाम है बहरहाल कंपनी का। बूम कंपनी एक इंडिया की, उसके साथ उसने समझौता किया है फेसबुक ने, और फेसबुक ने फैक्ट चेक्ड ऑपरेशन, न्यूज़ की जानकारी कितनी तथ्यपरक है या नहीं, ये कोई अफवाह है, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए शुरू किया है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में थोड़े दिन पहले एक क्या हुआ था, एक बहुत फेमस युद्ध यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। क्या थी? युद्धाभ्यास था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, बहुत फेमस है वो। उसका नाम क्या है? संप्रति। कहाँ संप्रति? मेघालय में। कहाँ संप्रति? संप्रति हुआ था मेघालय में, भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके? कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था थोड़े दिन पहले, और भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये इंडिया और बांग्लादेश की काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है, यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री यानी क्या कहते हैं हिंदी में? संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और बांग्लादेश के गवर्नर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इज, कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का नाम है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ओके, चलिए जी।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी संयुक्त यूएन चीनी भाषा डे कब मनाया गया है? तो यूएन चीनी भाषा डे कब मनाया गया है? तो 20 अप्रैल को यानी कि यूएन मनाता है इसको, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और क्या है ये? चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को। कब? 20 अप्रैल को, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक। अब देखिए ज़रा सा सुनिए ध्यान से। चीनी भाषा बहुत फेमस रही है और अभी भी है और रहे 5000 साल पहले, 5000 बिफोर 5000 ईयर्स इसको डिज़ाइन किया गया था। चीनी हरफों को डिज़ाइन किया गया था, यानी जो चीनी लेटर्स होते हैं उनका जो स्क्रिप्ट है उसको डिज़ाइन किया गया था, जो लेटर्स का। तो वो जिन्होंने किए थे उनकी नाम अभी बता रही हूँ। उनकी जयंती पे ये मनाया जाता है, क्या? चीनी भाषा दिवस। कब? 20 अप्रैल को। और 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे, यानी कि लीवर की सुरक्षा और लीवर के महत्व के बारे में, इसको जिगर भी कहते हैं लोग, हिंदी लोगों को अवेयर करने के लिए, उसकी सेफ रखने के लिए वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 20 अप्रैल को चीनी भाषा, मतलब चीनी भाषा के महत्व और चीनी भाषा के महत्व के प्रति और इसके प्रचार प्रसार के प्रति लोगों को जागरूक करने, इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यूएन चीनी भाषा डे, यूएन चीनी लैंग्वेज डे, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, यानी संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्र तो इसलिए लगा दिया है मैंने क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। वैसे क्या कहते हैं? चीनी भाषा दिवस। क्या बोलेंगे? चीनी भाषा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मनाता है इसलिए। 5000 पहले इसको डिज़ाइन किया गया था। अभी बताती हूँ उनका आपको नाम। पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर नाम बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में मून जे इन किस देश के दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं? हाल ही में किस देश के मून जे इन राष्ट्रपति बन गए हैं? मून जे इन साउथ कोरिया, याद आया? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक मून जे इन। और साउथ कोरिया में इलेक्शन हुआ और फिर से जीत लिया मून जे इन ने। किसने? मून जे इन फिर से इलेक्शन को जीत लिया और साउथ कोरिया के अगेन प्रेसिडेंट बन गए। कौन बन गए? मून जे इन, ठीक। मून जे इन बन गए अगेन, दोबारा राष्ट्रपति साउथ कोरिया के। और इनको बहुत फेमस हैं ये, और इनको बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि मून जे इन के कारण ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन बेहतर हो सके। यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को बेहतर बनने का मौका मिला, वो रिलेशन बेहतर बने। इसीलिए किम जोंग उन ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और मून जे इन साउथ कोरिया के, इन दोनों में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और इनमें बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी हद तक फ्रेंडली रिलेशन अब दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच स्टैब्लिश हो गए हैं। और इनके बीच जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या? 38 पैरेलल। क्या? 38 पैरेलल। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की? क्या है? सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरिया की करेंसी कुछ अता पता है? करेंसी है? अगर करेंसी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये तो ज़रूर बताते हैं, यस मैम, ऑसम, सुपर, ब्रिलियंट, और ये शानदार, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी होती है। चलिए आप बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी तो बताया करें, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी तो आंसर दिया करें। जब तक आप मुझे
मुझे आंसर नहीं देंगे तो मुझे कितना ख़राब लगेगा ना कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे आंसर नहीं करें। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और वॉन है करेंसी, साउथ कोरियन वॉन करेंसी। और प्रेसिडेंट तो यही है मून जे इन, जो दोबारा बनाए गए हैं, इलेक्शन जीत गए हैं। और ये 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट में बताती हूँ आपको, चीनी भाषा के हर जो लेटर्स उनको किसने डिज़ाइन किया था? बिफोर 5000 ईयर्स। ठीक, उन्हीं की जयंती पे ये चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। लास्ट उनका नाम बताती हूँ। ठीक, अच्छा एक बात सुने फ्रेंड्स, ये जो अभी आपको बताया यूपी में जो मतलब पान मसाला वगैरह बैन कर दिया है, ये सब गुटखा तंबाकू वगैरह, तो यूपी के बारे में नहीं बताया था, वो सुनिए। यूपी के बारे में लखनऊ कैपिटल है, आपको बताया है मैंने हर बार, लेकिन अभी नहीं बताया था। तो लखनऊ कैपिटल गोमती नदी के तट पर। और राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोका। ठीक, और देखिए ये जो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ही किया। ठीक है ना, सब कुछ जो भी प्रावधान लाए हैं वो योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर यही लाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो 1.8 जो इंडिया की इकोनॉमिक जीडीपी रेट रहेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगी 1.8, जो फिक्स रेटिंग की घोषणा है 2021 में, अनुमानित घोषणा। तो ये क्यों है इतनी कम क्यों रहने की मतलब घोषणा की है? तो ये कोविड-19 के कारण। किसके? कोविड-19 के कारण। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में दोस्तों, हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ। पेटीएम ने अपने कस्टमर्स को सारी फैसिलिटीज़ को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने और प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर लिया है। पेटीएम ने कार्ड जारी करने जैसे और तमाम सुविधाएं जो हर पेमेंट बैंक देता है अपने कस्टमर्स को, तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है अपने कस्टमर्स को तमाम फैसिलिटीज़ देने के लिए? मास्टर कार्ड के साथ। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना की। नोएडा में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन अगर आ भी जाए पेरेंट कंपनी का, तो आपको क्या रखना है? 197C, यानी सी का मतलब कम्युनिकेशन है। 197C का मतलब यहाँ कम्युनिकेशन है। 197 कम्युनिकेशन पेरेंट कंपनी है इसकी, पेटीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने एयर इक्वेशन कॉर्ड हाल ही में कोविड-19 के पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए किसने एयर इक्वेशन कॉर्ड बनाए हैं? हाल ही में किसने कोविड-19 के पेशेंट को लाने ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए एयर इक्वेशन कॉर्ड बनाए हैं? तो ये किसने बनाए हैं? देखिए, बताया जा सकता है कुछ किसने बनाए हैं, कुछ पता चलिए लॉजिक लगाइएगा। बहरहाल डीआरडीओ ने भी क्या बनाए हैं, इतना सुन लीजिए जरा थोड़ा सा। डीआरडीओ ने क्या बनाए हैं? डीआरडीओ ने बनाए हैं क्या बनाया है? उन्होंने बनाए हैं एयर इक्वेशन बैग, जिसमें कोविड-19 के मरीज को आराम से ले जाया जा सकता है। और इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ये क्या बना दिया है? एयर इक्वेशन कॉर्ड, यानी ये कोविड-19 के मरीज को ले जाने के लिए है। जो डीआरडीओ ने बनाया था वो क्या था? वो एयर इक्वेशन बैग था। ठीक, और जो इंडियन रेलवे ने, माफ़ कीजिए, इंडियन आर्मी ने बनाया है। इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ये किया है, ये एयर इक्वेशन कॉर्ड है। ये कोविड-19 के पेशेंट्स को
लाने ले जाने के लिए। ठीक, याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्योंकि करंट अफेयर आजकल बहुत टफ आ रहा है, कई दिन से बहुत टफ आ रहा है करंट अफेयर, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों ये जो सुनिए, ये जो एयर इक्वेशन पॉड है जो कोविड-19 के मरीज को ले जाने लाने के लिए बनाया गया है, भारतीय सेना ने जो बनाया है, इसके हेड कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन आर्मी के जो हेड हैं कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और जो डीआरडीओ ने बनाया था उसका नाम क्या था? कैजुअलिटी एयर इक्वेशन पैक। कैजुअलिटी एयर इक्वेशन पैक। वो क्या? वो भी कोविड-19 के पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए थे, लेकिन वो डीआरडीओ ने बनाए थे। क्या नाम उनका? कैजुअलिटी एयर इक्वेशन पैक। और ये एयर इक्वेशन पॉड है, ये किसने बनाए हैं? ये भारतीय सेना ने। याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी नासा ने एक पृथ्वी के जैसा एक ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? नासा ने पृथ्वी के जैसे ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? पृथ्वी की तरह का एक उपग्रह एक्सोप्लैनेट खोजा है। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा देखिए, बहुत टफ करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा। तो नासा ने हाल ही में पृथ्वी के तरह का एक उपग्रह खोजा है, इसका नाम क्या है? हाल ही में नासा ने पृथ्वी की तरह का एक उपग्रह एक ग्रह खोजा है, पृथ्वी की तरह का एक ग्रह खोजा है, इसका नाम क्या है? हाल ही में नासा ने पृथ्वी की तरह का एक ग्रह खोजा है, इसका नाम क्या है? ये एक्सोप्लैनेट उपग्रह है। क्या है ये? एक्सोप्लैनेट उपग्रह है। इसका नाम क्या है? तो नासा ने हाल ही में पृथ्वी की तरह का एक एक्सोप्लैनेट उपग्रह खोजा है, इसका नाम है केपलर C 1649। क्या है? केपलर C 1649। नासा ने क्या एक्सोप्लैनेट उपग्रह पृथ्वी के जैसा खोजा है? क्या एक्सोप्लैनेट उपग्रह ये पृथ्वी के जैसा खोजा, इसका नाम क्या? केपलर C 1649। केपलर C 1649। मगर ये 300 प्रकाश वर्ष यानी 300 लाइट ईयर पृथ्वी से दूर है। क्या? 300 लाइट ईयर ये पृथ्वी से दूर है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रकाश वर्ष के बारे में सबने पढ़ा होगा। ठीक, और अगर कोई कंफ्यूजन किसी की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो बहरहाल नासा ने पृथ्वी के जैसा दिखने वाला एक उपग्रह जिसका नाम है अभी बहरहाल इसका नाम याद रखिए, क्या नाम है? केपलर C 1649। क्या है? केपलर C 1649, इसका नाम याद रखना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक, आप रिवाइज कर लीजिए। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। और नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, USA वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। बेनिफिट फॉर ऑल इसका जो है मोटो है, बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और आपको बता दूं सन स्टडी मिशन के लिए इसने लॉन्च किया था, सनराइज स्टडी, ये भी नासा का याद रखिएगा। और जो अपोलो 13 के 50 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं 2020 में, और 19 में कंप्लीट हुए थे अपोलो 11 के 50 ईयर्स। और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो भी याद रखना है। साथ ही में सनराइज मिशन थोड़े दिन पहले बताया था, उसको भी याद रखना है। सब चीज़ें याद रखिए। हाल ही में गूगल ने एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में गूगल ने एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी बहुत गूगल ने ऐसे ही रख दिया। क्या नाम है? नाम है टॉकबैक। गूगल का टॉकबैक सब यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। अब ये टॉकबैक ही नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च कर दिया गूगल ने। क्या? टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड। क्या है? ब्रेल कीबोर्ड है ये ब्लाइंड पर्सन्स के लिए है, विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए। कौन सा? ब्रेल कीबोर्ड, ये गूगल का है। टॉकबैक हम सब यूज़ करते ही हैं गूगल का,
और गूगल के जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, हम लोग सब यूज़ करते हैं, और गूगल ने इसी नाम से वो निकाल दिया, क्या, ब्रेल कीबोर्ड। क्या नाम है? टॉकबैक। ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड ब्रेल डे अभी 4 जनवरी को आया था, 4 जनवरी को मनाया जाता है। तभी ये डिसीजन लिया और ब्लाइंड्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड अच्छी टाइपिंग स्पीड के लिए निकाल दिया। इसका नाम क्या है? टॉकबैक। और गूगल के जो सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? हाल ही में अभी टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो बीसीसीआई ने। मास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने और इम्पोर्टेंस अवेयरनेस फैलाने के लिए, मास्क की इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस डेवलप करने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई ने। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक, तो ये बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1928 में इसकी स्थापना हुई। जय शाह सेक्रेटरी हैं और सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट हैं। तो बीसीसीआई ने भी मास्क फोर्स बनाया है और इसमें सारे क्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। सभी क्रिकेटर हैं जो मास्क की अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, ताकि लोग कोविड-19 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली सेफ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा करंट अफेयर है और बहुत झिलाऊ है आज तो मगर इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एक वेबसाइट बनाई है, इसका नाम है कोविड19y.in। कोविड19y.in वेबसाइट बनाई है। ये किसने बनाई है? क्या? कोविड19.y, एक मिनट, कोविड19.5.in। तो ये जो है कोविड19.5.in है। ये वेबसाइट किसने बनाई? कोझिकोड केरला के आईआईएम कोझिकोड केरला ने बनाई है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये जो कोविड19.5.in है, ये वेबसाइट बनाई है। ठीक, इसमें जानकारी मिलेगी। ये पोर्टल एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल, एक वेबसाइट है, तो इस पे जानकारी मिल सकती है सभी तरह की कोविड-19 के बारे में। कोझिकोड केरला ने इसको बनाया है, आईआईएम कोझिकोड केरला ने। याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया था, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे जो 20 अप्रैल को मनाया गया है। मैंने आपसे कहा था कि इसके जो लेटर्स को डिज़ाइन किसने किया है वो मैं बताऊंगी। 5000 पहले, आज से बिफोर 5000 ईयर्स किसने डिज़ाइन किया था? तो उनका नाम क्या था? कंगेजी एक चाइनीज थे। क्या नाम था? कंगेजी एक चाइनीज मैन थे। चाइनीज मैन कौन? कंगेजी एक चाइनीज मैन थे, चीनी व्यक्ति थे। उन्होंने आज से 5000 साल पहले, बिफोर टू 5000 ईयर्स, चीनी भाषा के अक्षरों को यानी लेटर्स को डिज़ाइन किया था और ये बहुत प्रसिद्ध हो गई अब तो। यूएन यानी चीनी भाषा, तो यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को। ठीक है, क्या नाम था? कंगेजी। 5000 पहले डिज़ाइन किया था, तो 20 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। हाल ही में अभी किस देश ने अपने पर्वत मैटरहॉल पर भारत के ध्वज को कोरोना वायरस में एकजुटता के कारण प्रदर्शित किया है? हाल ही में किसने कोरोना वायरस में भारत के लोगों की एकजुटता के कारण, यूनिटी के कारण अपने एक पर्वत पर ध्वज को प्रकाश प्रदर्शित किया है, लाइट में मतलब दिखाया है? तो स्विट्जरलैंड ने यूएसए, यूके, ओमान, भारत, ऐसे बहुत सारे देश जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ाई की है।
यानी यूएसए, यूके, इंडिया और ओमान जैसे बहुत से देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ाई की है और कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की पब्लिक यूनिटी यानी लोगों की एकजुटता को देखा और लोगों के एकजुटता के कारण कोरोना वायरस का कोविड-19 का असर कम हुआ। तो उन देशों का क्या किया, ध्वज फहराया, मतलब ध्वज लाइट में प्रदर्शित किया। लाइट में प्रदर्शित किया किसने? स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने। और ये क्या कहाँ किया? तो स्विट्जरलैंड का एक पर्वत है मैटरहॉल। क्या है? मैटरहॉल माउंटेन। स्विट्जरलैंड ने मैटरहॉल माउंटेन पे भारत के ध्वज को रोशनी में प्रदर्शित किया, लाइट में दिखाया, कोरोना वायरस में लोगों की एकजुटता के कारण, मिलके लड़ने के कारण। ठीक है। और ऐसा बहुत सारे देशों का क्या प्रदर्शित किया था, यूएसए, यूके, ओमान जैसे बहुत सारे कंट्री थे, इंडिया जैसे। ठीक। तो इंडिया का भी ये सौभाग्य रहा। अब स्विट्जरलैंड में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो सीबी जॉर्ज। क्या नाम है? सीबी जॉर्ज। और मैटरहॉल जो माउंटेन है जहाँ प्रदर्शित किया है लाइट में, मतलब इसको प्रदर्शित किया है। प्रदर्शित करना समझते ना, एक्सप्लेन करना, मतलब प्रदर्शन करना किसी भी चीज़ का। तो जब प्रदर्शित करने जैसी बात आई है, मैटरहॉल पर्वत की बात आई है, तो मैटरहॉल की ऊंचाई भी देख लेते हैं। ऊंचाई क्या है? 4478 4478 मीटर्स। 4478 मीटर्स है। 4478 मीटर्स है ये माउंटेन की हाइट, यानी मैटरहॉल माउंटेन हाइट। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अभी भारत के जो ध्वज है, जो फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग, उसको दिखाया गया है लाइट में, इसको प्रदर्शित किया गया है। जो मैंने कहा कि कई सारी कंट्रियों को ये प्लेजर मिला कि उनके लोगों ने एकजुटता के साथ कोरोना वायरस के अगेंस्ट मिलकर काम किया और बहुत सारे इफेक्ट अच्छे देखने को मिले। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर मोस्ट टफेस्ट। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव भी थे, बहुत अच्छे थे, तो लेना तो बनता ही था। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।